I only have eyes for you, एपिसोड 4। अर्थ अरण्या से बोलता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इस पर अरण्या कहती है, मुझे भूख नहीं है। अर्थ उसे देखकर कहता है, तुम चाहती हो कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें यहाँ कंपनी दे। इस पर अरण्या उसे घूर कर देखती है, हिम्मत भी मत करना उन्हें छूने की, और उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगती है। फिर वो खाने को देखती है और कुछ सोचकर कहती है, मैं ये खाना नहीं खा सकती जो गंदे काम के पैसों से खरीदा गया हो। और वो वहां से जाने लगती है। अर्थ पहले उसे देखता है, फिर टेबल से खड़ा होकर उसके पास आता है और स्माइल करते हुए उसे कहता है, तुम सही हो, तुम ये खाना नहीं खा सकती, पर एक बात बताओ, तुमने ये कपड़े कैसे पहन लिए? ये भी तो उसी पैसों से हैं, तो तुम इन्हें भी नहीं पहन सकती। इन्हें भी वापस दो। अर्थ उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके टॉप को ऊपर करने लगता है। अरण्या जल्दी से अपने टॉप को पकड़ लेती है। अरण्या जल्दी से बोलती है, मैं खा रही हूँ। वो दोनों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अर्थ मोहन से बोलता है, अरण्या को कहीं बाहर न जाने दे, और ये जो चाहे कर सकती है घर के अंदर। मैं रुचिका को भेज दूंगा कपड़ों के मेजरमेंट के लिए, और टाइगर, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। अरण्या उसे घूर कर देखती रहती है। अर्थ नाश्ता करने के बाद बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में वो वापस अपने रूम में चली जाती है। तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है। तो वो देखती है कि एक लड़की आई जो देखने में बहुत ही मॉडर्न थी। उसके पास बहुत से बैग्स थे। वो जल्दी से आके अरण्या को हक कर लेती है। अरण्या उसे देख के कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो जल्दी से बोलती है, सॉरी, हाय मैं रुचिका, मैं यहाँ तुम्हारे मेजरमेंट लेने आई हूँ। अरण्या कहती है, हाय मैं। वो बोलती ही कि रुचिका बोल पड़ती है, टाइगर। अरण्या शॉक होके उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता ये नाम? तो रुचिका उससे कहती है, वी आर डेयरडेविल्स बेब्स, हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। अर्थ भाई के लिए, हम सब अर्थ भाई के लिए बहुत खुश हैं। फाइनली इस घर में कोई लड़की तो आई। इस पर अरण्या उससे कहती है, उसने मुझे किडनैप किया है और तुम सब खुश हो रहे हो। रुचिका उससे कहती है, मुझे पता है तुम अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हो, बट ट्रस्ट मी, तुम ही अर्थ भाई की लाइफ पार्टनर बनोगी, अगर मैं सही हूं तो। अरण्या इस बात पर चिढ़ के कहती है, कभी नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। मुझे सभी गैंगस्टर्स से नफरत है। ही इज अ डेयरडेविल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस और न जाने कितनी लड़कियों का रेप। तभी पीछे से एक आवाज आती है, होल्ड ऑन टाइगर। पीछे से राज आते हुए बोलता है। अरण्या उससे चिढ़ते हुए कहती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम अरण्या है। राज उससे कहता है, मुझे पता है, कल मैंने तुम्हारे भाई को देखा, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। अरण्या ये सुन के रोने लगती है। तो राज कहता है, प्लीज तुम रो मत, अगर भाई को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तभी रुचिका कहती है, ये है राज भाई, डेयरडेविल गैंग के 3rd कमांडर, और अहिर भाई 2nd कमांडर है। इस पर अरण्या सोचती है, यह तो ऐसे रही है जैसे कितनी गर्व की बात है। उसे सोचता हुआ देखकर राज उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें मेंशन दिखा देता हूँ। अरण्या उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। तभी अर्थ का फोन आता है। तो वो उससे अरण्या के बारे में पूछता है कि अरण्या ठीक है या नहीं। तो राज स्माइल करने लगता है। इस पर अर्थ उसे डांटते हुए कहता है, राज स्टॉप स्माइलिंग, और फोन कट कर देता है। अरण्या उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। अरण्या राज से अपने भाई के पास फोन करने का पूछती है, पर राज मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हारे भाई और भाभी बिल्कुल ठीक है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अरण्या को एक रूम दिखा जो बंद था। तो वो राज से पूछती है। तो वो बताता है, ये अर्थ भाई का रूम है, इसमें किसी को भी जाने की मना है। राज कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो और अर्थ भाई का कहना मानो, यही सही है। और वो वहाँ से चला जाता है। रुचिका भी उसके कपड़ों के मेजरमेंट लेकर चली जाती है और अरण्या भी अपने रूम में आ जाती है।
रात के टाइम मोहन अरण्या के पास खाना लेकर आता है तो अरण्या उसे खाने के लिए मना कर देती है। घर में सब सर्वेंट आ चुके थे, बस मोहन ही बचा था क्योंकि अभी तक अर्थ घर नहीं आया था और अरण्या को नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी। रात के 1 बज गए थे, अर्थ अभी तक नहीं आया था। अरण्या अपने रूम से बाहर आती है और कहती है, मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। वो अपने रूम की विंडो देखती है और विंडो से नीचे कूद जाती है जो गार्डन में थी। तभी अर्थ की कार वहाँ आ जाती है। अरण्या कहती है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अर्थ अंदर आकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो मोहन उसे पानी और एक मेडिसिन देता है। अर्थ गुस्से में अपनी मेडिसिन को फेंक देता है और पानी पीने के बाद अपने सिर को अपने हाथों की उंगलियों से दबाने लगता है। तभी 2 गार्ड अरण्या को पकड़ कर लाते हैं तो अर्थ हंस के कहता है, ओह टाइगर, तुम मुझसे बच के भागने की कोशिश कर रही थी। अरण्या उसे ऐसे देख रही थी कि वो उसे अभी मार देगी। अर्थ उसे बैठने को कहता है पर अरण्या उसे घूर के देखती रहती है। मोहन अरण्या को समझाने लगता है कि जो अर्थ कह रहा है उसे सुने, पर अरण्या उसे नहीं सुनती है और अर्थ की बातों को इग्नोर करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अर्थ को बहुत गुस्सा आता है। आज तक कोई भी उसकी बात को नहीं काटता था। वो खड़ा होता है, अरण्या के सामने जाता है और उसे थप्पड़ मारने वाला ही होता है कि इतने में अहीर और राज आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। अर्थ गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और उन दोनों को घूरने लगता है। राज बोलता है, सॉरी भाई, मैं अर्थ गार्ड से कहता है, जो सिक्योरिटी रूम में गार्ड बैठा था उसे लेकर आओ। गार्ड उस आदमी को लेके आ जाता है। वो आदमी अर्थ से कहता है, सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्थ सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मुझे ये बता दो तुम उस टाइम क्या कर रहे थे जब ये भाग रही थी। वो आदमी, बस मैं तभी अहीर बोलता है, जल्दी बोलो। वो आदमी एकदम से कहता है, मैं सो रहा था। राज उससे कहता है, अब तो तुम गए। अर्थ राज की तरफ देखता है तो राज हाँ में सिर हिला देता है और अरण्या से कहता है, टाइगर लेट्स लीव। तो अर्थ राज से कहता है, उसे मैं ही सिर्फ टाइगर बुला सकता हूँ और कोई नहीं। इस पर राज अपना सिर झुका के कहता है, जी भाई, और अरण्या से बोलता है, चलो अरण्या। पर अरण्या अपनी जगह से नहीं हिलती। राज उसे खींच के ले जाने लगता है। वो दोनों सीढ़ियों पर होंगे तभी अरण्या को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी जगह पर ही जम जाती है। उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे अर्थ की आवाज सुनाई देती है जो इस टाइम बहुत गुस्से में था। वो अपने गार्ड से कहता है, इस कचरे को निकाल के फेंक दो। अरण्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अटकते अटकते बोलती है, राज, उसने उसे मार दिया। He killed him. राज उसे चुप कराते हुए कहता है, अरण्या, इट्स ओके, डोंट पैनिक, चुप हो जाओ और ऊपर चलो। पर अरण्या पीछे मुड़ के देखती है कि वो आदमी नीचे पड़ा हुआ है और चारों तरफ खून ही था। अरण्या वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। क्या होगा अब? क्या अर्थ अरण्या को वापस जाने देगा? और क्या है उस कमरे का राज जिसे अर्थ हमेशा बंद करके रखता है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, I only have eyes for you, एपिसोड 5। अर्थ अरण्या को देखता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अंदर जाओ टाइगर। पर अरण्या का सिर बहुत जोर से घूमता है और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। राज उसे पकड़ लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अर्थ जल्दी से उसके पास आता है और राज से अरण्या को ले लेता है। गोद में उठाकर ऊपर ले जाने लगता है और अहीर और राज से जाने के लिए बोल देता है। राज और अहीर उसे देख के स्माइल करते हैं और चले जाते हैं। अर्थ अरण्या को रूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। एक हाथ से अपने सिर को दबाने लगता है और कहता है, डैम इट, आई हेट दिस हेडेक। वो अरण्या को देखता है और स्माइल करने लगता है। उसके चेहरे से बालों को हटा के बोलता है, मुझे लगा था कि तुम स्ट्रांग हो, पर तुम तो गन की आवाज से ही डर गई। वो अपनी उंगलियों को उसके गाल पर रब कर रहा था।
अचानक उसने लिप्स पर उंगली लगाई तो एकदम से हटा दी और अपने आप से कहने लगा, ये क्या कर रहा था मैं, और वो अपने काम में लग गया। वो सुबह तक लैपटॉप में लगा रहा था। सुबह के 6 बजे थे। अरण्या अपनी आंखें खोलती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो अर्थ के बेड पर सोई हुई थी। वो अपने आसपास देखती है तो अर्थ सोफे पर सोया हुआ था। शायद वो काम करते करते सो गया था। तभी उसे रात की बात याद आती है तो वो अपने कान बंद कर लेती है और जोर से चिल्लाती, नो! अर्थ की आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि अरण्या कांप रही थी। अर्थ इरिटेट होते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी रात की बात से डर रही हो? वो खड़ा होकर अरण्या के पास जाता है तो अरण्या कहती है, तुम जाओ यहाँ से, यू आर नॉट अ ह्यूमन, तुम एक डेविल हो। अर्थ स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है टाइगर, पर तुम गन की आवाज से इतना क्यों डर रही हो? अरण्या उसे गुस्से में देखती हुए कहती है, तुमने उसे मार दिया, डैम इट, बस वो सो ही तो रहा था। यू आर ब्लडी मर्डरर, एक क्रिमिनल हो तुम। हाँ, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो सो रहा था और ऐसे कचड़े की जरूरत नहीं है मेरी गैंग में, अर्थ कहता है। अरण्या रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज। अब तुम कहीं भी नहीं जाओगी, भूल जाओ उस जगह को कि वो कभी थी भी। अब तुम यहीं रहोगी, अर्थ बैठते हुए कहता है। इस पर अरण्या उससे पूछती है, तुम मुझे क्यों लाए हो? ये क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो मुझे। अर्थ उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम क्यों हो यहाँ। आई लाइक योर बोल्डनेस, दैट्स व्हाई तुम यहाँ हो। तभी अर्थ का फोन रिंग करता है। अर्थ फोन उठाता है तो दूसरी तरफ राज होता है। अर्थ उससे पूछता है कि क्या खबर है आज की। तो राज कहता है कि भाई, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी अर्थ साक्षी के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो राज कहता है कि भाई वो ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। तभी अरण्या साक्षी के बारे में सुनकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या किया है तुमने साक्षी के साथ, और कहाँ है वो, बताओ मुझे। अर्थ फोन कट कर देता है और कहता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, तुम साक्षी से नहीं मिल सकते। वो भी इस हालत में नहीं है तो उससे मिल पाना, उसकी हालत भी खराब है, तुम इसे नहीं देख पाओगे, इसलिए अच्छा है कि तुम उससे ना मिलो। अरण्या उससे कहती है, क्या तुमने उसके साथ? इस पर अर्थ कहता है, जब वो ठीक हो जाएगी तो तुम तब उससे मिल सकती हो, पर अभी नहीं। ये कह के अर्थ बाहर चला जाता है और अरण्या वहीं पर बैठ के रोने लगती है। थोड़ी देर बाद अरण्या और अर्थ डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अहीर भी वहीं पर था। तभी वहाँ एक गार्ड आता है और कहता है, भाई, बाहर कमिश्नर साहब आए हैं आपसे मिलने। तो अर्थ उससे कहता है, उन्हें अंदर बुला के बैठाओ। अर्थ अरण्या से कहता है, टाइगर, अपने रूम में जाओ। अरण्या वहाँ से चली जाती है बिना कोई बहस किए। अर्थ हॉल में जाकर कमिश्नर से हैंडशेक करता है, उन्हें बैठने को कहता है। अर्थ उनसे कहता है, बताइए मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। कमिश्नर उसे एक फोटो देते हैं जो अरण्या की होती है। कमिश्नर बोलता है, इसके भाई ने हमारा जीना हराम कर रखा है अर्थ भाई, मुझे पता है, आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अर्थ ईवली स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। अर्थ अहीर की तरफ देखता है और वो सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और अरण्या को लेकर आ जाता है। कमिश्नर हैरान रह जाता है और अर्थ को देखता है। अरण्या जब आती है तो टेबल पर अपनी फोटो को नोटिस करती है। फिर कमिश्नर साहब को देखती है और बोलती है, प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए, इन सब ने मुझे किडनैप कर लिया है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, प्लीज सर। कमिश्नर साहब अर्थ की तरफ देखते हैं। अर्थ ईवली उसकी तरफ देख के कहता है, इसके भाई से कह देना कि वो ठीक है,
और खुश है मेरे साथ, और वो घर पर नहीं आना चाहती। उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर भाई, कमिश्नर साहब बोलते हैं। अर्थ कमिश्नर साहब को घूर के देखता है। अहिर कमिश्नर से कहता है, अब आप जा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी। अरण्या रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे घर जाने दो प्लीज। अरण्या वहीं पर बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। कमिश्नर अर्थ के साथ हाथ मिला के वापस चला जाता है। अरण्या ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है। अहिर भी उसका हाथ छोड़ देता है। अहिर देखता है कि उसके पकड़ने से अरण्या के हाथ पर निशान पड़ गए थे, तो वो अरण्या को सॉरी बोलता है। फिर वो अर्थ से कुछ सोचकर बोलता है, भाई हमें यहाँ पर एक लड़की रखनी चाहिए जो इससे कभी भी बात कर सके। इसे एक फ्रेंड की जरूरत है। मेरा मतलब यहाँ घर में बस लड़के ही लड़के हैं, इसे भी एक कंपनी मिल जाएगी। अरण्या अहीर को घूर के देखती है और रोते हुए बोलती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और अर्थ को बुरी तरह से घूर के देखने लगती है। अर्थ सोच के कहता है, राइट, टाइगर तुम अपने रूम में जाओ। अरण्या इस टाइम पर बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी अपने आप को, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। अर्थ और अहीर सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वहीं पर राज भी आ जाता है। अर्थ उसे देख के बोलता है, चलो चलते हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। राज कहता है, भाई आप आराम करें, वैसे भी कल का दिन बहुत हेक्टिक था आपके लिए, हम मीटिंग संभाल लेंगे। अर्थ उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। राज और अहीर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अर्थ बोलता है, अहीर अलीशा को यहाँ पर भेज देना और उससे कह देना कि आज से वो यहीं पर रहेगी अरण्या के साथ। अहीर स्माइल करते हुए कहता है, जी भाई मैं बोल दूंगा, और चला जाता है। अर्थ अपना सिर सोफे पर पीछे की तरफ रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, उफ टाइगर, क्या कर दिया है तुमने मुझे। You just out of my mind यार। I just hate it और I love it। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। कुछ देर बाद अरण्या अपने रूम से बाहर आती है। क्योंकि वो रूम में बहुत बोर हो रही थी, वहाँ कोई भी नहीं था बस नौकरों के अलावा, जो अपने कामों में लगे हुए थे। तभी मोहन बोलता है, मैम आपको कुछ चाहिए? तो इस पर अरण्या कहती है, प्लीज आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। तो मोहन कहता है, ओके, और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? तो अरण्या मुंह लटका के कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी राज वहाँ पर आता है। राज अरण्या को हेलो करता है और मोहन से पूछता है कि अर्थ भाई कहाँ है? मोहन बोलता है, भाई ट्रेनिंग रूम में है। अरण्या कंफ्यूज होके पूछती है, ट्रेनिंग रूम? राज हंसते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो दोनों रूम के बाहर खड़ी थी। ये रूम बाहर से बिल्कुल सिंपल रूम की तरह लग रहा था। राज कुछ कोड एंटर करता है और डोर ओपन हो जाता है। राज अरण्या को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अर्थ से बोलता है, भाई अरण्या यहाँ है। अर्थ उसे अंदर बुलाने के लिए कहता है, तो राज बाहर जाकर उसे अंदर बुलाता है। अरण्या अंदर जाकर हैरान रह जाती है। अचानक उसे गन चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, I only have eyes for you, एपिसोड 6। अरण्या जैसे ही गन चलने की आवाज सुनती है, अपने हाथों से अपने कानों को कवर कर लेती है। अर्थ अपने एम पर शूट करता है और अरण्या की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है, तुम्हें भी यहाँ पर आकर ये सीखना चाहिए टाइगर, ताकि तुम भी सीख सको ये। और दूसरा निशाना लगाता है। राज अरण्या से कहता है, अपनी आंखें खोलो अरण्या, ये सब स्टैचू है, देखो ध्यान से। अरण्या अपनी आंखें खोलती है और चारों तरफ देखने लगती है और कहती है, पर बाहर तो कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। इस पर राज कहता है कि ये साउंड प्रूफ रूम है, यहाँ से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती।
अर्थ अरण्या को अपने पास बुलाता है, पर अरण्या उसके पास नहीं जाती। राज अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और अरण्या के कान में कहता है, इन्हें दोबारा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के अरण्या अर्थ के पास जाने लगती है, जो कि उसे घूर के देख रहा था। अर्थ राज को बाहर जाने के लिए कह देता है। राज जी भाई कहकर जाने लगता है, तो अरण्या एकदम से उससे कहती है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ इस डेविल के साथ। राज शॉक रह जाता है। ये सुन के वो अर्थ से बोलने लगता है, भाई ये। तो अर्थ उसे बीच में ही काट के बोलता है, इट्स ओके, ये शायद तुम्हारे साथ सेफ फील करती है। राज कहता है, शिट, नो भाई। अरण्या एकदम से कहती है, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, तुम्हें प्रॉब्लम है कुछ? और अर्थ को घूर के देखने लगती है। राज डर के बोलता है, व्हाट द। अर्थ उन दोनों को देख के बोलता है, राज इट्स ओके, रिलैक्स। राज अर्थ को देखकर अपने मन में सोचने लगता है, ओह गॉड अरण्या, क्या कर रही हो तुम? जरूर भाई बहुत गुस्सा होंगे। अर्थ अरण्या को अचानक से अपनी तरफ खींच लेता है। उसका सिर अर्थ के सीने में लगता है। अब पता नहीं क्या होगा, राज मन में सोचता है। अर्थ अरण्या से कहता है, टाइगर कम ऑन, होल्ड इट उसे। अरण्या के हाथ में गन देकर कहता है। राज अर्थ से कहता है, भाई मुझे लगता है अभी इसे टाइम की जरूरत है। इस पर अर्थ राज को घूर के देखता है, तो राज उससे सॉरी कह देता है और चुप होकर खड़ा हो जाता है। अर्थ अरण्या पर चिल्ला के कहता है, टाइगर होल्ड इट टाइट। पर अरण्या के लिए गन बहुत हैवी थी, उससे वो संभल नहीं रही थी। अर्थ उसके हाथ में गन को पकड़कर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ झुक जाता है। अर्थ की चेस्ट अरण्या की पीठ से लग रही थी। अरण्या को ये सब बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। अर्थ अपना चेहरा उसके कंधे पर रख देता है। अरण्या उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। अर्थ उसके बहुत करीब खड़ा था। अरण्या राज की तरफ देखती है, जैसे वो उससे कहना चाह रही हो कि वो अर्थ से कहे उससे दूर हो जाए, और राज अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। अर्थ उसके हाथों में गन पकड़कर उसकी उंगली को गन के ट्रिगर पर रख देता है और उससे कहता है, कम ऑन टाइगर शूट। अरण्या उससे डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। राज भी बोल पड़ता है, भाई प्लीज इसे जाने दो, वो डरी हुई है। तो अर्थ एकदम से अरण्या से गन छीनकर राज पर चला देता है। ये देखकर अरण्या बहुत जोर से चिल्ला पड़ती है, राज। पर अर्थ जानबूझकर राज की साइड में निशाना लगाता है। राज अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। उसकी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था। अर्थ उससे कहता है, हिम्मत भी नहीं करना दोबारा बोलने की। राज अर्थ से सॉरी कहता है, तो अर्थ उसे जाने के लिए कह देता है। राज अपना सिर झुका के रूम से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर अब वो दोनों ही रह गए थे। अर्थ अरण्या की तरफ आकर उससे बोलता है, So, you care for him? अरण्या पीछे की तरफ जाने लगती है डर के और अटकते हुए बोलती है, I just I He's your friend. अर्थ बोलते हुए उसे दीवार से लगा देता है। अरण्या उसे देखकर रोने लगती है। अर्थ अपना बोलना जारी रखता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से पेश आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। अर्थ उससे दूर होते हुए कहता है, जाओ अपने रूम में और राज से दूर रहना, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो। अरण्या वहां से भाग के अपने रूम में चली जाती है। अर्थ उसे जाते हुए देखता रहता है और गन को खाली करने लगता है निशाना लगा के। रात के समय अर्थ ऑफिस में होता है। अहीर और राज के साथ वो दोनों उसे आज के काम की रिपोर्ट दे रहे थे। काम खत्म होने के बाद वो वहीं बैठ जाते हैं। राज मुंह बनाते हुए अहीर से कहता है, अहीर भाई, आज अर्थ भाई ने मुझ पर निशाना लगाया। अहीर उसकी बात पर हैरान रह जाता है। अर्थ राज की तरफ बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। फिर वो कहता है, I just lost my temper. राज हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, भाई, it was not just temper. It was jealousy. What? अर्थ कहता है,
तो अहीर भी बोलता है, अर्थ भाई, वो भी जेलस? नो वे। क्यों नहीं हो सकते? पहले इनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी और अब तो। अर्थ ये सुन के स्माइल करने लगता है। अहीर जब उसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अहीर कहता है, क्या बात है भाई, आप तो आज स्माइल कर रहे हो। अर्थ दोनों की बातों को सुनकर चिढ़ जाता है और दोनों से कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओगे या फिर मैं ही कुछ करूं। और राज, अरण्या के आसपास जाने की भी हिम्मत नहीं करना। राज सैड सा चेहरा बना के अर्थ से कहता है, जी भाई, और वैसे भी अलीशा कल आ जाएगी और अरण्या को भी एक फ्रेंड मिल जाएगी यहाँ पर। अर्थ हाँ में सिर हिलाता है और अहीर और राज वहाँ से चले जाते हैं। अर्थ ऑफिस से निकलकर अरण्या के रूम में जाता है बिना नॉक किए, तो वो देखता है कि अरण्या सोफे पर बैठ अपने मुंह को घुटनों में छुपाकर रो रही थी। वो ये सब देखकर बहुत इरिटेट होता है और उससे बोलता है, Why are you crying? क्या हुआ है? अरण्या कुछ भी नहीं बोलती है, जिससे अर्थ को बहुत गुस्सा आता है। उसे इन सब चीजों से बहुत गुस्सा आता है जब कोई उसकी बात नहीं सुनता और जवाब नहीं देता था। अर्थ अरण्या के पास जाकर बैठ जाता है और जोर से अरण्या पर चिल्लाता है, बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? अरण्या भी उसी तरह चिल्लाते हुए कहती है, मुझे मेरे घर जाना है, भाई भाभी के पास। मैं अकेली हूँ यहाँ। राज मेरा अकेला फ्रेंड था, पर तुमसे वो भी सहन नहीं हुआ। तुमने उसे भी दूर कर दिया मुझसे। अर्थ जेलस होते हुए बोलता है, ये राइट राज। एक बात बताओ, तुमने मुझे कब मेरे नाम से बुलाया है? अरण्या कहती है, मैं क्यों बुलाऊं तुम्हें? You are a devil and I hate you. अर्थ ये सुन के उससे कहता है, Okay, tonight I will make you call my name. बोल के अर्थ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अरण्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। पर अर्थ उसे नहीं छोड़ता और बेड पर फेंक देता है। अरण्या शॉक रह जाती है और जल्दी से बैठ जाती है और पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हो तुम? अर्थ उससे कहता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या करने जा रहा हूँ। I will make you moan my name. तुम्हें मेरा नाम पता है ना? अर्थ। It's अर्थ, not राज। अरण्या रोते हुए कहती है, नो प्लीज नो, ऐसा मत करो प्लीज। अर्थ उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। तुम किसी दूसरे लड़के के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? You are mine. Do you get it? अर्थ। It's अर्थ। अर्थ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। अरण्या उसे देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अर्थ इस टाइम आधे कपड़ों में था। अर्थ अरण्या की तरफ नीचे की तरफ झुकता है। अरण्या उसे देख के रोते हुए बोलती है, नो नो प्लीज, दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे। अर्थ उसे होठों पर किस करने की कोशिश कर रहा था, पर अरण्या उसे दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अर्थ के सीने पर रखकर उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। अर्थ उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करता है। अरण्या बहुत रो रही थी। अर्थ उसे देखकर स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और उठ के वहां से चला जाता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।